फ्लेम्स ने जैसे ही पृथ्वी पर जन्म लिया, 3D दुनिया ने उन्हें अलग कर दिया। परिवार, समाज और नियमों ने उन्हें बांट दिया। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां डीएम और डीएफ सिर्फ भौतिक चीजों को ही सच मानते थे। पैसा, नाम, शरीर और समाज। डीएम और डीएफ ने 3D में जीना सीख लिया। बचपन से ही सिखाया गया कि सिर्फ दिखने वाली चीजें ही सच होती है। जैसे ही दोनों बड़े हुए, एक दिन अचानक एक मंदिर में उनकी नजरें टकराई। आत्मा कांप उठी, पर 3D की दुनिया ने उन्हें डराया। उम्र का फर्क, जात पात, दूरी, सबने दीवार खड़ी कर दी। एक दिन डीएफ की आत्मा कांप उठी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सच्ची पहचान इस दुनिया से परे है। वही दूसरी ओर डीएम भी अभी 3D के जाल में फंसा हुआ था, डर, अहंकार और लॉजिक की दुनिया में। डीएफ धीरे धीरे 5D यानी प्रेम, ऊर्जा और आत्मा की दुनिया में प्रवेश करने लगी। वहां उसे डीएम की आत्मा की पुकार सुनाई दी। 5D में दोनों आत्माएं पहले से ही जुड़ी हुई थी। डीएफ जान चुकी थी कि यह असली जुड़ाव वहाँ है जहाँ सिर्फ प्रेम होता है। लेकिन जब डीएफ ने डीएम से जुड़ने की कोशिश की, डीएम डर गया। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसा जुड़ाव है। डीएफ ने समझा कि 3D और 5D में बहुत फर्क है। एक शरीर का अनुभव है, दूसरा आत्मा का। डीएम अब भी डरा हुआ था। उसे सब कुछ धोखा लग रहा था। वो भागता रहा, पर भीतर से बेचैन भी था। और डीएफ की आत्मा ने 5D में प्रवेश किया। उसने मेडिटेशन, सेल्फ लव और हीलिंग शुरू की। जब डीएफ ने 5D में खुद को हील किया, तब डीएम के अंदर भी बदलाव शुरू हुआ। डीएफ ने अनकंडीशनल लव के जरिए डीएम को एनर्जी भेजी। वह ऊर्जा 5D से 3D में पहुंच गई। धीरे धीरे डीएम की आंखें खुली। उसे समझ आया कि 5D ही उसका सच्चा घर है, न कि ये दिखावटी 3D। अब दोनों ही 5D की ऊर्जा में थे। ईगो नहीं, सिर्फ आत्मा और सिर्फ प्रेम। दोनों ने अब मिलन किया, लेकिन ये सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन था, 5वीं दुनिया में यानी 5D में। अब वो दोनों 3D में रहते हुए भी 5D को जी रहे थे। यही थी ट्विन फ्लेम्स की असली जीत, और यही थी ट्विन फ्लेम की मुक्ति।